हाँ उतना ही दिखना ही चाहिए, और क्या दिखाएगा। हाँ हाँ। अरे हाँ बे, अगर उसका हाइट दिखाऊंगा तो विड्थ में ये सब भी आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उतना ही उतने में करना पड़ेगा। ठीक है, अपना लास्ट क्या हुआ था, एक कोड। देखो मैं तुम लोग को फिर से बोल दे रहा हूँ कि तुम लोग का जो यूनिट 1 है, उसको हम लोग डिवाइड किए थे कितने पार्ट में, जो अपना यूनिट 1 था। तुम लोग को ऐसे ही पढ़ना भी, जैसा मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, अगर वो अप्रोच से पढ़ोगे तो तुम लोग का इजी यूनिट 4 एंड 5 कर सकते हो। अगर अपने हिसाब से गए तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। ओके। ठीक है, तो जो यूनिट 1 को बात करता हूँ, यूनिट 4 का जो मैं बात कर रहा था, इसमें मैं तुम लोग को क्या बोला था, पहला आर्किटेक्चर पढ़ लेना अच्छे से 8086 का। इसमें ही सब आ जाएंगे, इसमें ही फ्लैग आएंगे, इसमें रजिस्टर आएंगे, इसमें एक्यूमुलेटर आएगा, इसमें ईयू एंड बीआईयू सब आएंगे। तो इसमें तुमको पर्सनल मतलब साइड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज टू मेन फंक्शन ऑफ 8086। तो ये पूछा तो तुम लोग वहां पे ऐसा बुत मत हो जाना, मेन फंक्शन दो ही है, ईयू एंड बीआईयू। तो वो सब मतलब जो क्वेश्चन ये डायग्राम से बन सकता है, उसके लिए रेडी रहना। बोल सकता है एक्सप्लेन फ्लैग, उसके लिए रेडी रहना। बोल सकता है एक्सप्लेन एएलयू, उसके लिए रेडी रहना। तो इसको अच्छे से करना है 8086 के आर्किटेक्चर को यूनिट 4 से। सेकेंड चीज मेन फोकस करना है तुम लोग को, क्या, 40 पिन डायग्राम। क्या करना है तुम लोग को, 40 पिन डायग्राम। ये दो कर लोगे, इसमें भी तुम लोग को हर एक पिन जो मेन मेन पिन है, जैसे मिन मैक्स हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो गया अपना वो इंटरप्ट टेक्नोलॉजी हो गया, फिर RQGT1 RQGT0 क्या है, तो ये सब आप लोग पिन भी अच्छे से करके आना। और तुम लोग को 40 पिन डायग्राम आना चाहिए, 40 की 40 पिन आने चाहिए। उनका एक एक लाइन में स्पेसिफिकेशन आना चाहिए, भाई साहब इनका मेन यूज क्या है, कौन एक्टिव लो पिन है, कौन है। तुम लोग सब में तो पहले यही डाल देना। अगर तुम लोग को कोई पिन पूछा ना, तो अगर उस पर देखना बार है तो सबसे पहले यही बोल देना, इट इज अ एक्टिव लो पिन, इट इज अ एक्टिव हाई पिन। उसका बता देना, जब तुम लोग का ये पिन का वैल्यू लो रहेगा तब ये पिन एक्टिव होगा। मतलब एक्टिव लो भी क्या होता है आप लोग उसको एक्सप्लेन कर दो। अगर आप लोग को पिन से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हर एक पिन के बारे में ये एक पॉइंट तो डाल ही देना, सबके लिए कॉमन है, गलत भी नहीं है, एकदम परफेक्ट सही है। समझा क्या। 40 पिन में से अगर कुछ भी पिन पूछे तो सबके लिए पहला लाइन आप लोग ये डालना, दूसरा लाइन उसका वर्किंग डालना कि उसका वर्क क्या है। ये अपना दूसरा टारगेट हो गया। तीसरा आप लोग का जो यूनिट 1 में है वो है मिन मैक्स। क्या है, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, तो आप लोग को ये तीन तो टारगेट करना है। क्लियर, यूनिट 4 की बात कर रहा हूं। डन। ओके। अब जब मैं यूनिट 5 की बात करूंगा, ये क्या बोलता है, इसका पहला है क्या, इसमें तुम लोग को दो दो मार्क्स लेसा पूछ सकता है, व्हाट इज लिंकर, व्हाट इज डिबगर, व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज एडिटर। समझा। तो ये सब के लिए भी आप लोग रेडी रहना। लिंकर क्या होता है, नहीं सिखाया क्या, डिबगर, असेंबलर, अरे भाई से मत बोलो, इसी में अभी सब है, एल्गो इसी में, फ्लो चार्ट इसी में, प्रोग्राम इसी। ओके, हम लोग ये देख लेंगे दो दो मार्क्स वाला जो बोल रहा हूँ, लिंकर क्या होता है, डिबगर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, एडिटर क्या होता है। एडिटर तो तुम लोग को पता लगा ना, जहाँ पे तुमको क्या चाहिए, कोड लिखने के लिए कुछ तो टूल चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटर। ओके। तो एडिटर में आप लोग को ये बोलना है, लिंकर में क्या बोलना है, लिंकर मींस क्या, जब तुमको दो प्रोग्राम्स को आपस में लिंक करना है। आप लोग जावा की हो, C++, बट कौन सा, पाइथन क्यों, पाइथन, उसमें मॉड्यूल्स पढ़े हो, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स पढ़े हो। अभी जैसे अच्छा छोड़ो, पाइथन पाइथन का आइडिया थोड़ा बहुत, या जावा का आइडिया है, जावा सीख रहे हो ना। ठीक है छोड़ो उसको। मान लो मेरे पास दो कोड है, कितने कोड है मेरे पास, दो कोड है। एक कोड मेरा है एडिशन के लिए असेंबलर में, एक कोड मेरा है सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, मेरे पास दो कोड है। अब मैं ये एडिशन वाला कोड को मैं बेच रहा हूँ 200 रुपए में। कितने में बेच रहा हूँ, 200 रुपए में एडिशन वाला कोड। ओके। एक मेरे पास क्लाइंट है, उसने बोला मेरे को एडिशन वाला एक प्रोग्राम चाहिए, तो मैंने उसको दे दिया। मतलब वो जब भी नंबर डालेगा तो ये प्रोग्राम उसको एडिशन करके दे देगा। एक क्लाइंट है जो बोला मुझे क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन वाला कोड चाहिए। ओके, इसको भी मैंने कितने में बेच दिया, 200 में बेच दिया। एक मेरे पास क्लाइंट ऐसा है जिसको दोनों चाहिए था, क्या, कि मेरे को एडिशन वाला भी चाहिए एक ही सेम प्रोग्राम में, और सब्ट्रैक्शन वाला भी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक कोड लिखना चाहिए, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों डाल देना चाहिए।
ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? हम लोग के पास एडिशन का कोड है, मेरे पास सब्ट्रैक्शन का कोड है, ठीक है? तो दोनों में से किसी एक कोड में बस एक कोड को लिंक कर दो। या तो सब्ट्रैक्शन वाले में एडिशन को इंपोर्ट कर दो, या तो एडिशन वाले में सब्ट्रैक्शन को इंपोर्ट करके उसको दे दो। मतलब तुमको नया कोड नहीं लिखना कि भाई साहब एडिशन का कोड यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन का कोड यहाँ पे। जो तुम लोग ऑलरेडी कोड लिख चुके हो उसी को रीयूज कर लो यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। समझा क्या? ओके, यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। तो आप लोग क्या करना है, लिंकर क्या करता है, आप लोग के दो फाइल्स को लिंक करने का काम कौन करता है? लिंकर। इसका मेन एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी का। क्या एडवांटेज इसका? कोड रीयूजेबिलिटी का। किसका? लिंकर का। मतलब मैंने एक बार जब मैंने एडिशन का कोड लिख दिया, मेरे को फिर से एडिशन का कोड लिखने नहीं बैठना है इसमें, इसी में उसको कॉल कर लो, इंपोर्ट कर लो एंड इसको रीयूज करो। ये है लिंकर तुम्हारा। असेंबलर क्या है? असेंबलर तुम्हारा कंपाइलर है जो क्या करता है, तुम्हारे असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये असेंबलर है। और क्या बचा है? डिबगर। डिबगर का दो काम है। कितना काम है? दो काम। पहला काम क्या है? टू ट्रैक एरर। अगर तुमको एरर को ट्रैक करना है, एरर को फाइंड करना है, तो आप लोग डिबगिंग करके एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड क्या चेक करना है? अगर आप लोग को कोड का फ्लो चेक करना है कि मैंने जब कोड रन किया तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, उस मेथड के अंदर कहां पे जंप कर रहा है दूसरे मेथड के लिए। तो अगर आप लोग को कोड का फ्लो चेक करना है तो आप लोग डिबगिंग कर सकते हो। तो दो दो इसका यूज है, पहला ट्रैकिंग एरर एंड सेकेंड चेकिंग फ्लो ऑफ कोड। ये डिबगर। दो दो मार्क्स से काम हो गए, चार। ये इसमें से आप लोग को पहले ही स्टार्टिंग में मिल जाएगा 2 मार्क्स के लिए, कंफर्म है। तो यहाँ पे लिंकर, डिबगर, असेंबलर, एडिटर, ये 4 हो गए, ठीक। सेकेंड जो अपना आएगा, सेकेंड जो अपना आएगा, यहाँ पे आएगा क्या तुम लोग का? एल्गो। क्या आएगा? एल्गो। उसके बाद तुम लोग को करना है क्या? फ्लो चार्ट। उसके बाद तुम लोग को करना है इंस्ट्रक्शन सेट। क्या करना है? ओके, वो बोल देगा एक्सप्लेन 4 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट। 4 मार्क के लिए बोल देगा, एक एक मार्क सबके लिए करो। फिर लास्ट क्या बोला था मैंने? प्रोग्राम। लिंकर तो यहाँ पे लास्ट था ना, फर्स्ट पॉइंट का लास्ट था लिंकर। अच्छा, क्या वे तुम लोग, वो उसको बताया था लिंकर। ओके, सुन ले फिर से। यहाँ पे असेंबलर, एडिटर, लिंकर एंड डिबगर। ओके, ये तुम्हारा एल्गो, जो कि हम लोग को पता है क्या होता है। अपने ओन वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप लिखो, हो गया एल्गो। और उसी ओन वर्ड्स का जो स्टेप बाय स्टेप लिखो उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। एंड इसके आपके फ्लो चार्ट के डायग्राम्स आप लोग को माइंड में रखने हैं, ठीक है? बस पूछ दिया तुम लोग को व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन। तो आप लोग को बताना फ्लो चार्ट क्या है, उसको डायग्राम भी बता देना है एंड उसके सिंबल के मीनिंग बता दो, खत्म। और एक छोटा सा एग्जांपल बता दो कि बस डेटा को रीड करने का काम खत्म। एक पेज भर गया, 1.5 पेज भर गया, बहुत है। तुम लोग टारगेट रखना 2 पेज के ऊपर कुछ कोई भी प्रोग्राम मत लिखना, उतना ही मार्क्स मिलेगा 2 प्रोग्राम के लिए। अरे 2 प्रोग्राम बोल रहा हूँ, 2 पेज ट्राई करना, 2 पेज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मत लिखना, समझा? 1.5 बे, मेरे को भरना रहेगा तो ये 3-4 में चले जाएंगे। बे मैं भी स्टूडेंट था ना, कि मैं डायरेक्टली पैदा हुआ टीचर ही बन गया। कौन सा? उसका क्या टेक्निक है? क्या? अच्छा, हाँ, भूपेंद्र जोगी। ठीक है, अभी देखो, ठीक। तो ये देखो अपना गाइस, गाइस बस, ओके। तो अगर तुम लोग इसको ऐसे करते जाओगे जैसा मैंने लिस्ट किया है, ऐसा डिवाइड करो यूनिट को एंड ऐसा करते जाओ, ठीक है? तो आप लोग का जो प्रोग्राम वाला पार्ट है, ठीक है, इससे आप लोग को पूरे प्रोग्राम में, पूरे क्वेश्चन में 2 या 3 प्रोग्राम पूछता है। कितना प्रोग्राम पूछता है? 2 या 3। उसमें से आप लोग का एक हार्ड रहेगा, मतलब थोड़ा बड़ा रहेगा, और बाकी अगर 2 रहेगा वो क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। कोई 2 मार्क के लेगा, कोई 4 मार्क के लेगा। जो 6 मार्क के लिए रहेगा वो थोड़ा लेंथी रहेगा। तो उस केस लिए मैंने आप लोग को बोला था क्या, कि उसमें आप लोग को फ्लो चार्ट, एल्गो, प्रोग्राम तीनों लिखना है, ठीक। अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया, उसका एक 1.5 तो 1 मिल जाएगा। एल्गो का 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड तुम्हारे प्रोग्राम गलत भी लिख के आए हो बट वो पूरा सिंटेक्स लिखे हो, डॉट डेटा, मॉडल स्मॉल, डॉट डेटा, उसके अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, फिर नीचे और डॉट कोड, कुछ भी कोड लिख दो, एंड कर दो, तो भी वो रहम करके 1 मार्क्स तो दे ही देगा। तो जहां तुमको 6 मार्क्स तुम स्किप करके आ रहे हो, 0 मिलेगा, वहां पे आप लोग को 3 से 4 मार्क्स मिल सकता है, इजी, समझा? और जो तुम लोग का 4 एंड 2 मार्क्स था वो आप लोग कंफर्म कर ही लोगे, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उसी में से आएगा। एंड 6 वाला भी हम लोग ट्राई करेंगे कि अपना हो ही जाएगा, वो भी छूटना नहीं चाहिए। बट
कुछ केस में जो एग्जाम में रिपीट हुआ है वो नहीं आता, कुछ नया आ जाता है प्रोग्राम में। तो वो केस के लिए आप लोग रेडी रहना कि अगर कुछ नया आया तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया आप लोग को एल्गो लिखना तो आएगा ही ना, कुछ भी पूछ दे अपने नोट्स में स्टेप बाय स्टेप लिख दो, उसी को डाल दो फ्लो चार्ट में, एक एक मार्क तो देगा ही देगा भाई, इतना मेहनत कर रहे हो तो। एंड फिर उसी का लिख दो कोड, काम खत्म। जहां 0 वहां 2 या 3 तो ले लो, बस आप लोगों को छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। छोड़ दिए ना, अगर 70 मार्क्स का पेपर है, आप लोगों ने 6 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दिया, आप लोगों का पेपर डायरेक्टली 64 में चेक होगा, समझ रहे हो। तो आपको चेक कराना है 70 में ही पेपर, भले ही हाफ पेज लिख के आओ लेकिन लिख के तो आओ। मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, मेरा स्टार्टिंग का लिखने का एक ही पैटर्न था, क्या कि भाई साहब मैं बैठूंगा लिखने, मैं क्वेश्चन स्टार्ट से स्टार्ट करता था। सब बोलते हैं ना कि जो आ रहा है वो पहले लिख लो, ओके। अरे जब तुम लोग पढ़े हो यूनिट वाइज, जो क्वेश्चन पूछा है उसको करते जाओ, ऑलरेडी अपने को ऑप्शन रहता ही है, 2 या एक ऑप्शन तो रहता ही है, तो जो हार्ड लग रहा है उसको छोड़ो, बाकी स्टार्ट से करते जाओ, ठीक है। और वो जो बोलते हैं कि लास्ट में जो रहेगा उसको करो, नहीं मिलता टाइम वो चेक करेगा कौन सा छूट रहा है। स्टार्टिंग से करो, गलत ही करो, स्टार्टिंग से करते जाओ, करो खत्म करो। मैंने क्या किया, हम लोग को 15 क्वेश्चन करने पड़ते थे 2 आवर्स एंड 30 मिनट में, 2.5 घंटे में टोटल 15 क्वेश्चन करने पड़ते थे हम लोग को। मेरा स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन मैं करता था 2 घंटे या तो 1.5 आवर में, 6 क्वेश्चन बस। और लास्ट के मेरे 9 क्वेश्चन या लास्ट के मेरे 6 क्वेश्चन जो बचते थे, उसको मैं ऐसा लिखता था, अगर मेरे को एग्जामिनर बोलता ये पढ़, मैं नहीं पढ़ पाता, तो भी मेरा कभी पॉइंटर 9 के नीचे नहीं आया। सेम 1 से लेकर सेम 6 तक मेरा पॉइंटर कभी 9 के नीचे नहीं आया। सीजीपीए परसेंटेज पता है, हाँ, तो 85 के नीचे नहीं आया। तो अगर आप लोग को करना है तो देखो, आप लोग का अगर एक बार आप लोग ने टीचर को इंप्रेस कर दिया, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन अच्छा से लिख दिया, तो उसका मेंटालिटी बदल जाता है तुम्हारे कि भाई साहब ये अच्छा स्टूडेंट है, भले तुम कैसे भी रहो। बट वो तुमको जानता है क्या 1 to 1 नहीं जानता, तो उसको तुमको बताना है कि भाई साहब मैं अच्छा हूँ, और तुम लोग अपने लिख के दिखाओ कि मैं अच्छा हूँ ऐसा। अगर वो बोल दे भाई साहब तो अच्छा है, अच्छा मानुस है, अच्छा क्लीन लिखा है, मतलब मेरे को आग धसा के नहीं पढ़ना पड़ रहा है, कुछ लोग लिखते हैं ना गधे की तरह स्टार्टिंग से ही, तो स्टार्टिंग में तुम लोग थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना थोड़ा सा, कि वो पढ़ने को आए, नहीं तो वो मन में गाली भी देगा, मार्क्स भी कम देगा। तो ऐसा मत करना, स्टार्टिंग में कुछ ठीक ठाक लिखो, बाद में लिखो चिड़िया की टांग के जैसा, चलेगा। हाँ, बट स्टार्टिंग में तुमको 6 क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, ये बात मान लो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर। हम लोग ने क्या किया था प्रोग्राम्स में, पहला कोड हम लोग क्या किए थे कि हम लोग के पास डेटा था एक, ओके, एक जगह से दूसरी जगह भेजना था। अगर मेरे पास 2 डेटा रहता और मेरे को 2 जगह भेजना था, तो कर लोगे तुम लोग। मेरे पास 2 डेटा है 2 लोकेशन पे, उसको मेरे को 2 लोकेशन पे भेजना है, तो कर लोगे इजी। जैसे मान लो मेरे पास 2 एड्रेस है, D1000H, दूसरा एड्रेस है मेरे पास D1100H, ये दोनों पे एड्रेस है, ओके, ये दोनों पे मेरे पास डेटा है 2 एड्रेस पे, ठीक है। अब मेरे को बोल कह रहा है कि फर्स्ट डेटा को आप लोग मूव कर दो इस पे जो कि एम्प्टी है, एंड सेकेंड डेटा को मूव कर दो इस पे जो कि एम्प्टी है, तो कर लोगे। आप लोग के 2 मार्क्स के लिए ट्रांसफर के लिए ही आएगा, एकदम इजी। 4 मार्क्स वाला इसके बाद करते हैं, ये करके दिखाओ फटाक से। क्या हुआ, बोल। कर भाई, ये एड्रेस के अंदर वो डेटा है। प्रोग्राम, प्रोग्राम विद कमेंट, जब प्रोग्राम लिखे तो कमेंट लिखने में क्या आ रहा है। अरे कोलन देख के नहीं लिखता अपने वो नोट्स में कि ये स्टेटमेंट में वो क्या रहा है। हाँ, फर्स्ट वाला डेटा इसमें जा रहा है, सेकंड डेटा इसमें जा रहा है, बस कुछ भी। हाँ, हाँ, ये D1000 है, ये D1100H है, ये C1100H है, ये C1101H।
और जो यूनिट वन में अलग से टॉपिक पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, इंटरप्ट। क्या पूछ सकता है, इंटरप्ट। वो हम लोग पढ़े थे, मास्केबल नॉन मास्केबल, किसको प्रायोरिटी देना है किसको प्रायोरिटी नहीं देना है, वो सब भी इसमें आ सकता है यूनिट वन में। यूनिट फोर में एड्रेस नहीं डालने का है, पहले वाले एड्रेस पे डेटा है, ये इस एड्रेस पे डालने का है, सेकेंड एड्रेस पे ये डेटा है, इसको इस एड्रेस पे डालने का है। रजिस्टर यूज करना ऐसे तो बहुत जल्दी कर देगा, होएगा, बट अपने को मार्क्स चाहिए ना। अपने को रजिस्टर किस लिए दिया गया है? अगर तुम लोग कभी सी पढ़े हो ना, उसमें डायरेक्टली आप लोग वैल्यू लिखते हो कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो? पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, कि डायरेक्टली लिखते हो int 10 कॉमा int 10, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। int n1 कॉमा n2 ऐसा करना पड़ता है, फिर n1 इक्वल्स टू 10 n2 इक्वल्स टू 30। एक ही देना, दोनों दे दो, मेरे पास है मैम, एक दोनों दे दो। रॉन्ग नहीं है, बट अभी तक तू जितना इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा है, सुन सुन बात सुन, जितना इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा है, ठीक है, कहीं पे दोनों ऑपरेंड तूने देखा क्या कि एड्रेस ही है? एक तुम्हारा रजिस्टर रहना ही चाहिए, एक तुम्हारा एड्रेस रहेगा चलेगा, दोनों रजिस्टर एड्रेस मत लिखो, गलत हो जाएगा। इसका सही है, परफेक्ट है। सेमीकोलन मत देख, कोलन देके कमेंट लिखना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है कुछ, बस कोड लिखोगे तब सेमीकोलन तो लिखे, कमेंट लिखना है तो कोलन देके कमेंट लिखो। तो कमेंट में बोला कमेंट भी लिखना था। अरे तुम लोग को इतना इजी लिखने नहीं आ रहा है? चलो देखो कैसे लिखते हैं। देखो कैसे लिखना है। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब प्रोग्राम कैसे लिखना है वो देख लो। गाइस गाइस को बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले लिखना है यहाँ पे क्या, मॉडल। क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दो स्मॉल। देन लिखना है डायरेक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोड। क्या लिख रहे हैं, हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने तो वो वाला पार्ट में खा गया, डॉट डेटा वाला, ठीक है। तो मैंने मॉडल लिखा, डायरेक्टली क्या लिखा मैंने, डॉट कोड। अब कोड में मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले यहाँ से डेटा को पिक करना है। क्या करना है, मेरे को डेटा को उठाना है किसी एक रजिस्टर में, एंड उसमें क्या मिलेगा, मेरे को 10 मिलेगा। तो उठा लो उसको, यहाँ पे लिखो मूव। क्या लिखोगे, मूव। और मैं वो डेटा को ले रहा हूँ किसके अंदर, AX के अंदर, क्योंकि मैंने कोड में कहीं मेंशन नहीं किया कि कितने बिट का डेटा है। तो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या लिया करो, 16 बिट, ओके। अगर कोड में मेंशन है कि 8 बिट या 16 बिट, तो उसके साथ आप लोग रजिस्टर लेना, ठीक है। तो मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैंने क्या लिया, मूव AX कॉमा एड्रेस का नाम क्या है, D1000H। तो मतलब यहाँ से डेटा उठेगा, किस में आएगा, पहले AX में आएगा। आप लोग के पास दो वे है, या तो डायरेक्टली पहले दोनों डेटा उठा लो अलग अलग रजिस्टर में, या फिर बस एक ही रजिस्टर यूज करो, दोनों काम हो जाएगा। कैसे, तो मैंने क्या किया, मूव किया, पहले यहाँ से डेटा उठाया और मैं यहाँ पे लिख लिया। आप लोग को ना मल्टीपल्स रजिस्टर भी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेमोरी ज्यादा यूज होता है, समझा। तो आप लोग ट्राई क्या करो कि एक ही रजिस्टर से अपना काम हो जाए। अगर पॉसिबल नहीं है तो दो रजिस्टर लो, अगर पॉसिबल है तो एक ही यूज करो। यहाँ पे पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया, AX लिया, डेटा यहाँ से उठाया, जैसे डेटा में उठाया वैसे मैं किसमें डाल दिया, मूव C1101H AX। अभी मैंने AX डेटा इसमें डाल दिया, बट अभी भी AX में वही डेटा है फर्स्ट, यहाँ पे मूव होता है ना कि कट कॉपी होता है, ओके। तो इसका डेटा इसमें चला गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अभी तो AX में कितना है, 10 है, ठीक है, कितना है 10। तो मैं क्या करूंगा, जब सेकंड डेटा उठाऊंगा तो ये 10 क्या हो जाएगा, डिलीट, एंड AX में क्या आ जाएगा, न्यू डेटा, वो भी कौन सा, 20 वाला। तो फिर से लिखो यहाँ पे मूव, मूव क्या है यहाँ पे, AX कॉमा क्या है, D1, गलत नहीं है तेरा, वो भी करेक्ट है, बट हाँ दोनों लिख ले, ओके। D1100H, तो मैंने यहाँ से डेटा उठाया क्या, 20 उठाया, किसमें लिया फिर मैंने, AX में। तो ये वाला क्या हुआ, डिलीट, इसमें क्या गया, अभी 20 आ गया, ठीक। उनको दिख ही नहीं रहा 20, ओके। देन हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे मैं लिखा क्या, मूव, फिर से मेरे पास AX में डेटा आ गया, सेकेंड डेटा मेरे पास AX में सेकेंड डेटा आ गया है। तो क्या कर दो, सेम यही पैटर्न, मूव, अभी सेकेंड एड्रेस क्या है, C1101H, एंड कहां से मूव गया,
अच्छा तो इसका वो था ना, यहाँ पे 0 था, ये देखना पहला वाला मैंने गलत लिखा था ऊपर, ठीक है। तो C1101H यहाँ पे क्या रहेगा, AX, ओके। एंड यहाँ पे रहेगा क्या, एंड, और यहाँ पे कमेंट रहेगा। फिर तेरा दो एड्रेस आ जाएगा, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा तो इसका एड्रेस कॉमा इसका एड्रेस। तुमको दो में से एक रजिस्टर रखना ही है, दो में से। हाँ, कैसे डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा बता, मूव लिखेगा फिर, हाँ, तो दोनों एड्रेस हो गया ना फिर, इंस्ट्रक्शन में दोनों एड्रेस आ गया ना फिर। मैंने क्या बोला, दोनों ऑपरेंड में से एक रजिस्टर रखो, एक एड्रेस रखो। अभी तुम लोग घर घर से वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, घर चेंज करो, ठीक है, ओके। तो आप लोग क्या करते हो, दो तीन गाड़ियां करते हो क्या, आप लोग एक ही गाड़ी करोगे, आधा सामान ले जाओगे वहां रखोगे, फिर से आओगे वही गाड़ी खाली करके लोगे फिर रखोगे। अगर दो गाड़ी करोगे उसका रेंट आप लोग को ज्यादा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। सेम गाड़ी रहेगा तो भाई साहब दो चक्कर मार लो, पर थोड़ा कम पैसा जाएगा कंपेयर टू दो गाड़ी का, समझ रहे हो। तो इसके लिए मैंने बोला कि अपने को ट्राई करो कि एक ही रजिस्टर यूज करो, बट कुछ अर्जेंसी है भाई साहब, तुरंत खाली करना है तो दो गाड़ी लो, दोनों खाली करो, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा कॉस्ट का एंड मेमोरी का आता है, रियल लाइफ में कॉस्ट का, इसमें मेमोरी का डिफरेंस, बट काम दोनों करेक्ट है, इसका भी कोड सही है, ये भी कोड सही है। तुम लोग ये नॉर्मल कोड तो सीख जाओ, कम से कम 2-4 मार्क तो लेके रखो, समझ रहे हो। जो इजी चीज है वो तो कैप्चर कर लो, अब इजी चीज नहीं करोगे तो काम खत्म हो जाएगा अपना फिर। उसी जगह सिखाया तुम लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो। पढ़ा था क्या फ्राइडे को, सैटरडे को, नहीं पढ़ा। कौन पढ़ा था, पढ़ के कोई आया था यहाँ पे, कोई नहीं पढ़ा रहेगा, मैं बार, अच्छा प्रोग्राम, ओके। बाकी तुम लोग भी थोड़ा बहुत तो देख क्या करो, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, थियरी आता है ना, तुम लोग को जितना पढ़ा है उतना सबको आता है, क्लियर है अभी तक, कुछ डाउट है थियरी की साइड, पक्का ना, किसी को कुछ डाउट है क्या इधर, जितना अभी तक हम लोग ने किया है। बस प्रोग्राम में दिक्कत है ना, प्रोग्राम हम लोग कर ही रहे हैं और इसका ट्रिक भी बता चुका हूँ, तो आप लोग वो चीज करो। फेल तो कोई नहीं होगा, बट अपने को तो ऐसा करो कि थोड़ा मार्क्स भी अच्छा आ जाए, क्या बुरा है जब मार्क्स अच्छा मिल रहा है तो ट्राई करो। हाँ, घर वाले भी खुश, तुमको भी अंदर से अलग मोटिवेशन आएगा, अरे मैं अच्छा मार्क्स आ गया। मोटिवेशन जरूरी है, तुम सोचोगे ना कि भूपेंद्र योगी थोड़ी ना तुझे वो देगा खाना, नहीं वो मोटिवेशन कैसे देता है तुम लोग को मोटिवेशन वो, नहीं नहीं कैसे तुम लोग उसको मोटिवेशन उससे कैसे लेते हो, मेरे को बताओ ना थोड़ा। तो को वो तो भी आगे निकल गया उतना, कुछ नहीं किया तो भी, अब इसको कितने लोग जान गए। बोलता भी है कैसे कि देखा हूं ना न्यूज पे, बोल, हाँ न्यूज पे देखा है, और वो घूम भी लिया, बोल रहा है पहले झूठ बोल दिया, फिर बोला हाँ न्यूज पे देखा हूं ना, कहीं गड्ढा नहीं है वहाँ पे, बोलता इधर भी गड्ढा नहीं है, अरे भाई मैं दिखाता हूँ गड्ढा, आओ तुझे कितना गड्ढा है रोड पे। बट अभी तो बहुत मस्त काम चल रहा है अपना रोड का, हर जगह कितना भी छोटा हो रहा है जगह, सब जगह सीमेंटेड बना रहे हैं, तोड़ के। नहीं नहीं अभी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या बोल रहा है, नहीं वो भी हो जाएगा, बन जाएगा, देखना हर एक, जैसा तुमका ना कल्याण वेस्ट देख रहे हो कैसा किए हैं, कहीं पे रोड खराब है कल्याण वेस्ट में जल्दी देखो, सब जगह सीमेंटेड है कि नहीं, सेम अपना ईस्ट भी वही कर रहे हैं, सीमेंटेड ही कर रहे हैं सब जगह, वो टिकाऊ है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ना वही चीज कर रहे हैं, पहले वो लोग एक्सपेरिमेंट किए सीमेंटेड चलेगा कि नहीं चलेगा, देख रहे हैं चल रहा है तो सब जगह वही कर रहे हैं अभी, ओके। ये हो गया, नेक्स्ट कोड लिखो, नेक्स्ट कोड लिखो आप लोग, परफॉर्म, राइट, राइट ALPA, राइट ALPA असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, राइट ALPA टू परफॉर्म, टू परफॉर्म टू 8-bit नंबर TWO वाला, टू परफॉर्म टू 8-bit नंबर एडिशन, परफॉर्म टू TWO टू परफॉर्म 8-bit नंबर एडिशन। आप लोग क्या करना है,
आप लोग को एएलपीए प्रोग्राम लिखना है, किसके लिए? तुम्हारे पास दो 8 बिट नंबर है, उनका एडिशन करके दिखाना है, बस कर लो। एल ले, एएच ले, बीएच ले, बीएल ले, सीएच ले, सीएल ले, डीएच ले, डीएल ले। बल्ले बल्ले नहीं आओ यहाँ पे रजिस्टर अच्छा बराबर। देखो मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया क्या तुम लोग को? नहीं। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? डेटा सेगमेंट भी एंड कोड सेगमेंट भी। मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल एड्रेस दिया क्या? नहीं दिया। मतलब तुम लोग को यहाँ पे क्या लगेगा? वेरिएबल्स। समझे? करो, बताऊं? कोई कराया नहीं, मैं कराया भी नहीं हूँ। ये कोड नहीं कराया। हाँ पहले डिक्लेयर होएगा। चलो करे ये कोड। एक मैं बताता हूँ, बाकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करोगे। बस तुम लोग को उसमें ऑपरेटर चेंज करना, बाकी सब सेम रहेगा बाकी के तीन में। चलो देखो अभी बात मत कर। देख मैंने क्या बोला कि अपने को लिखना पड़ेगा क्या? डॉट अरे मॉडल स्मॉल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट डेटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? num1। क्या लिखोगे? num1 अपना कितने बिट का है? 8 बिट का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? db। क्या लिखोगे? db। अज्यूम कर लो डेटा मेरा कुछ 80 है। क्या है? 80 है। ओके मतलब ये वेरिएबल में क्या वैल्यू है? 80 है। सेकेंड num2, ये भी क्या है? 8 बिट का, तो ये इसके लिए भी db। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? मान लो ये 30 है। क्या है? 30 है। ओके थर्ड हम लोग वेरिएबल लेंगे रिजल्ट के लिए। किसके लिए? जिसमें इन दोनों का मैं सम रखूंगा। ओके सम परफॉर्म करूंगा। रिजल्ट किसमें रहेगा? आरईएस वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आप लोग को लिखना है क्या? कमेंट। कमेंट आप लिखना फर्स्ट वैल्यू इन num1 वेरिएबल। ओके सेम यहाँ पे आप लोग भी क्या लिखोगे? सेकेंड वैल्यू इन num2 वेरिएबल। यहाँ पे लिखोगे सेकेंड, अरे सेकेंड वैल्यू इन num2। क्या आ रहा है बे आवाज? अच्छा पानी। नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती नहीं करना है। डेटा सेगमेंट में तुम लोग रजिस्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। डेटा सेगमेंट में तुम लोग क्या बनाओगे? वेरिएबल बनाओगे। क्या बनाओगे तुम लोग? वेरिएबल। ये वेरिएबल का वैल्यू तुम लोग किसको पास करोगे? कोड सेगमेंट को, यूजिंग इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। और वो तुम लोग किसमें लोगे? रजिस्टर में। देन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ओके तो मैंने फर्स्ट वेरिएबल लिया, अज्यूम किया कि इसमें वैल्यू है कुछ। ठीक है अब ये वैल्यू लेने के बाद अब यहाँ पे इसके लिए कमेंट क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे क्या? आरईएस वेरिएबल इज डिक्लेयर, ये डिक्लेयर है, डिक्लेयर डिक्लेयर फॉर होल्डिंग रिजल्ट। हम लोग आरईएस किसके लिए डिक्लेयर किए हैं? उसमें रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है ये मेरा डेटा सेगमेंट खत्म। जस्ट यहाँ पे लिखो डॉट कोड। ओके अगर आप लोग ने डेटा सेगमेंट लिया है और कोड सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पहला दो लाइन क्या रहना चाहिए? डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन। क्या रहना चाहिए? डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन। मतलब जो तुम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए ना, उसको मैं कोड में यूज कर पाऊं, तभी तो मैं इसका वैल्यू ले पाऊंगा num1 num2 से। तो ये इनिशियलाइज कैसे करते हो? दो 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 स्टेटमेंट। क्या पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा बताओ? तुम लोग को बताया था मैं। अरे स्टेटमेंट क्या रहेगा? मूव ax कॉमा एट द रेट, हमेशा डेटा सेगमेंट को तुम लोग ax में ही लोगे। दो ऑपरेटर हैं, दो डेटा आएगा। कभी भी आप लोग कोई 8 बिट रहे 16 बिट रहे, बट डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज के लिए आप लोग हमेशा ax ही लोगे। डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज के लिए आप लोग किसको लोगे? हमेशा ax ही लोगे। अभी तक हम लोगों ने num1 से num2 से वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। अभी हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तब उसको 8 बिट में लेंगे। अभी मैं कोड में डेटा सेगमेंट को ला रहा हूं, ये पूरा डेटा को यहां पे ला रहा हूं। दूसरा लाइन क्या होगा इसका? मूव ds डेटा सेगमेंट कॉमा किसमें? डेटा ax में। मतलब मैंने ax डेटा किसमें ला दिया? ds में ला दिया। और ये दो लाइन कमेंट क्या होगा? दो लाइन कमेंट हियर इनिशियलाइज इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ये दो लाइन में मैंने डेटा सेगमेंट को क्या किया? इनिशियलाइज किया। ओके
जैसे ही इनिशियलाइज हो गया, अब मैं num1 num2 आरएस को एक्सेस कर पाऊंगा। अगर आप लोग ने इनिशियलाइज नहीं करोगे तो ये बोलेगा कि ये सब अनडिफाइंड है। जब आप लोग कोड रन करोगे ना और ये दो लाइन नहीं लिखे, आप लोग ये सब लिखे ऊपर, ठीक, आप लोग ये दो लाइन नहीं लिखे, कोड एग्जीक्यूट करोगे तो बोलेगा कि num1 num2 क्या है, अनडिफाइंड है। उसको लाने के लिए मैंने ये लिखा। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू किसमें ले लो, ax में, किसमें ले लो, सेकेंड वैल्यू किसमें ले लो, bx में, किसमें ले लो, bx में ले लेते हैं। लिखो यहाँ पे मूव ax कॉमा num1, क्या लिखोगे, num1, मतलब पहला वैल्यू किसमें आ गया, ax में आ गया। सेम फिर लिखो क्या, मूव bx कॉमा, अरे 8 बिट का है, कितने बिट का है, 8 बिट का, तो यहाँ पे क्या रहेगा al, और यहाँ पे ले लो bl। ओके, तो num1 और यहाँ पे num2। ओके, तो यहाँ पे लिखो हियर लोड लोड फर्स्ट 8 बिट डेटा इन al रजिस्टर, al रजिस्टर। सेम इसके लिए भी लिखोगे हियर लोड सेकेंड 8 बिट डेटा इन bl रजिस्टर। अब मेरे पास al में डेटा आ गया, मेरे पास bl में डेटा आ गया, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिखो ऐड bl, एंड यहाँ पे कमेंट क्या लिखोगे, हियर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन छुपा है, al। स्टार्टिंग से बोल रहा हूं तुम लोग को, एक्यूमुलेटर ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होगा उसमें एक ऑपरेंड कौन रहता है, एक्यूमुलेटर। इसके लिए हम लोग फर्स्ट डेटा या सेकंड डेटा एक वैल्यू हम लोग किसमें रखते हैं, एल में रखते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी कमेंट लिखूंगा तो सोचे समझेगा, ठीक, कमेंट लिखने थे, हियर परफॉर्म परफॉर्म एडिशन बिटवीन बिटवीन एल एंड बीएल। अब इसका एक्सपांड कर दो, यहाँ पे लिखो एल इक्वल्स टू एल प्लस, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन हिडन है, एल। एडिशन किसी से भी चल रहा है एल प्लस बीएल, तो इसका एक्सपांड ये हुआ कि एल का एडिशन, एल का वैल्यू प्लस बीएल का वैल्यू ऐड करो, स्टोर भी कौन करेगा रिजल्ट, एल ही। यही तो खूबी है एक्यूमुलेटर का। हम लोग इसको स्पेशल रजिस्टर क्यों बोलते हैं, पहला इसका स्पेशलिटी है क्या कि वो पार्ट लेगा एएल में, मतलब एक्यूमुलेटर में, एएलयू में। सेकंड स्पेशलिटी क्या है इसका कि ये क्या करता है, रिजल्ट खुद ही होल्ड करता है। समझा क्या, तभी तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये 8 बिट का स्पेशल रजिस्टर है, कौन, एक्यूमुलेटर। तो पार्ट तो लिया, एक ऑपरेंड तो है, रिजल्ट भी खुद ही रख रहा है, तो दो रीजन की वजह से ये क्या है, स्पेशल है। अब क्या करो, मेरा रिजल्ट किसमें है अभी बताओ, एएल में, और मैंने क्या बोला मुझे किसमें रखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, मूव res कॉमा al। मैम है बट चलता नहीं, 3 है बट चल नहीं रहा है। ओके, तो मैंने क्या लिखा, res कॉमा al, क्या लिखा मैंने, बस res कॉमा al। तो res जो भी al में आया रिजल्ट किसमें चला गया, res में। यहाँ पर लिखो हियर हियर वी स्टोर फाइनल रिजल्ट इन res वेरिएबल, एंड लास्ट में यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, और यहाँ पे क्या लिखोगे, संपला। अरे बे उन लोग को कैसे दिखेगा, गाइस मैं बोला था ना, तो आप लोग समझ जाना। चल तू बोल रहा है तो दिखा देता हूँ। ओके गाइस, ये देखो लास्ट के 2 स्टेटमेंट ये रहेंगे, और नो और जो तुम लोग को ये पढ़ने नहीं आएगा, तो जो मैं बोला हूँ वही लिख लेना अपने कॉपी पे, ये पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। क्या नहीं पढ़ पा रहा है बे, ये स्टोर, STORE, फाइनल, FINAL, कौन सा चल रहा था, स्टोर भी दिखा दूं, अच्छा है, कॉपी भी दूंगा तुम लोग
बोलोगे क्या राइटिंग है सर का, आदत नहीं भी, उस पर लिखना भूल गया कॉपी पे। 5-6 साल हो गया, नहीं पे 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं 2 साल हुआ। हम लोग का ऑफिसर डायरी पे लिखते हैं हम लोग, उस पर भी ऐसे ही लिखता हूँ, बस मैं खुद समझ पाऊँ, ताकि कोई कलीग ये सब ले डायरी तो समझ ना पाए क्या लिखा है, लॉजिक ये सब, तो उन लोग को नहीं समझता। नहीं टीचर की बात नहीं है, लॉजिक चुरा लेंगे ना। डीबी हम लोग लिखा है 8 बिट के लिए, कि डेटाबेस में मैं एक ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो अपना मेमोरी है ना, मेमोरी में मैं क्या कर रहा हूँ, ये बताता है कि डीबी मतलब मेरा ये वेरिएबल कितने बिट का रहेगा, 8 बिट का। डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू मतलब 16 बिट, अभी हम लोग करेंगे इसके बाद प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लिख ले। अच्छा, डीडब्ल्यू मीन 16 बिट डेटा के, 16 बिट वेरिएबल। क्वेश्चन मार्क किस लिए लिखा है, क्योंकि जब इसका एडिशन होगा ना, इसका वैल्यू क्या है, इसका साइज क्या है, हम लोग को नहीं पता, वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा। मत डाल, बट डालना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए तुम लोग। डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू फॉर 16 बिट वेरिएबल, डीबी फॉर 8 बिट वेरिएबल। कहाँ पे जाएगा, कितने बजेगा, हम लोग का इसका लेक्चर नहीं है, बस एक भी लेक्चर था। सुपर, 80 का लेक्चर, अरे बाप रे, टाइम हो गया क्या, तो तुम लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा, कौन सा, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही लिख के लाना है। आएगा आएगा से चेंज आएगा, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सब एन MULFE DIV, ओके। सेम आप लोगों को करके लाना है 16 बिट के लिए चारों, तो आप लोग का मैं टोटल 7 प्रोग्राम चेक करने वाला हूँ। 16 बिट में बता दूंगा, आप लोग बस 8 बिट के लिए करके लाओ 3, ओके। DW, हाँ 3 प्रोग्राम बस करके लाओ। सब लोग कितने लोग हो, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 14 लोग हैं। 14 लोग का मेरे को होमवर्क चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में क्या 5 दिन का छुट्टी है, 5-6 दिन का तुम लोग का गैप है, नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा लेक्चर अपना, ठीक है। तो आप लोग का तीनों है, सुन के जा, तीनों प्रोग्राम 8 बिट के लिए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, सब लोग ओके। जो नहीं करके लाएगा वो क्लासरूम के बाहर खड़ा रहेगा, विथ कमेंट, विथ कमेंट। क्या हो गया स्लो मतलब, है ना अभी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अरे 100 नहीं, 200 मार सकते।